अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। लौहे फ़कीर ही में से आज का सवाल हमने चूज़ किया है। बहुत से लोगों का ये सवाल है कि मुर्शिद की तलाश कैसे मुमकिन है। रूहानी स्कॉलर जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब मुर्शिद कामिल इस सवाल का जवाब देते हैं जनाब किताब लौहे फ़कीर के पेज 162 पर। आप फरमाते हैं कि हक़ की तलाश और जुस्तजू हम पर फ़र्ज़ है। हाँ, सर्टन केसेस में ये हो जाता है कि आप सरे राह इत्तिफ़ाक़न उन साहिबे इल्म के सामने आ गए जिनके पास आपका हिस्सा है और जिन्हें आपका चेहरा दिखा दिया गया होता है। इसलिए वो आपको देखते ही रोक कर कहेंगे, मियाँ तुम किधर फिर रहे हो, तुम्हारा इल्म का हिस्सा मेरे पास है। लेकिन ये हमेशा नहीं होता, क्योंकि इत्तिफाक रोज़ रोज़ नहीं हुआ करते। हक़ की जुस्तजू और तलाश हमें खुद ही करना है। अगर हमारी दुनियावी मसरूफियात हमें इस जुस्तजू की इजाज़त नहीं देती तो ये हमारी बदनसीबी है। हमें इस तलाश में रहना चाहिए कि कहीं से हमें वो इल्म और रोशनी मिल जाए कि जिसकी बदौलत हम अल्लाह ताला के करीब हो जाएं। तो मेरे अच्छे नाज़रीन, मुर्शिद की तलाश कैसे मुमकिन है, आज इसका जवाब हमने देखा। शाह साहब फरमाते हैं कि जुस्तजू हमने करनी है, हक़ की तलाश भी हमने करनी है। हाँ, कभी ये इत्तिफाक हो सकता है कि जहाँ से आपको फैज़ मिलना है, जो आपके मुर्शिद हैं, आपका आमना सामना हो जाए उनसे, तो वो कहें, भाई आप किधर फिर रहे हो, इधर आओ, मेरे पास है तुम्हारा इल्म का हिस्सा। लेकिन शाह साहब ने साथ ये भी फरमा दिया कि ऐसे इत्तिफाकात रोज़ रोज़ नहीं हुआ करते, और अगर हम इसी जुस्तजू में बैठे हैं कि बैठे बिठाए कभी ऐसा हमारे साथ हो जाए, मुर्शिद हमें खुद ही तलाश कर लें, तो ये आम तौर पे मुमकिन नहीं है। फरमाते हैं कि मसरूफ़ियत जितनी भी है, हमें इस मसरूफ़ियत में से वक्त निकालना है और साहिब इल्म की तलाश करनी है। ऐसे बंदे को ढूंढना है कि जिसके साथ मिलके, जिसकी सोहबत में रह के हम अल्लाह से करीब हो जाएं। इंशाअल्लाह कल एक नए सवाल और जवाब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मलफूज़ात फ़कीर जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की दिल की गहराइयों से निकली रूहानी गुफ्तगू लेकर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।